हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टेट्स जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया और कुछ ऐसे स्टेट्स जिनका एनेक्सेशन किया गया बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, वो लिस्ट हमें बहुत बार कंफ्यूजन करती है कि कौन से स्टेट सब्सिडरी अलायंस में है और कौन से स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में है। तो हम उसी की कंपैरिजन करेंगे और उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सिडरी अलायंस के थ्रू सिग्नेटरी स्टेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें सब्सिडरी अलायंस की, तो सब्सिडरी अलायंस को लाया गया बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब वो बन के आते हैं तब वो इस पॉलिसी को लेके आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले साइन करने वाले हैं वो है हैदराबाद। ठीक है, उन्होंने 1798 में सबसे पहले साइन किया। अब बहुत सारे रीजन रहे, इससे रिलेटेड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये कि अवध, बहुत सारी जगह पे या बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि अवध था, उन्होंने सबसे पहले साइन किया सब्सिडरी अलायंस को, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अवध ने साइन किया 1801 में, सबसे पहले साइन करने वाला है वो हैदराबाद है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट करना है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट है 1798 में मैसूर, उसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है, उसमें टीपू सुल्तान को डिफीट किया जाता है और उसके बाद में मैसूर के साथ में सब्सिडरी अलायंस किया जाता है 1799 में। ओके, 1801 में अवध को सिग्नेटरी बनाया गया सब्सिडरी अलायंस का। क्लियर? तीन हो गए। फोर्थ है जून 1802, यहाँ पे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा 1802 में। अब 1802 में दो स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था, पेशवाज ने और गायकवाड़ ने। लेकिन जून में करते हैं गायकवाड़ और दिसंबर में करते हैं पेशवाज। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि ये क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं मराठास की, तो मराठास में से 5 पावर निकल के आती है और वो कौन कौन सी आती है, तो उसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसके थ्रू आप याद रख सकते हो। आपने सुना होगा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ये होता है। देखो, सर्व मीन्स सिंधिया, सिंधिया। ठीक है, एच से हमारे पास आते हैं होलकर, होलकर। उसके बाद आते हैं ग्रामीण, जी से गायकवाड़, गायकवाड़। बी फॉर भोसले। ठीक है, 4 ये हो गए और 5वें हमारे पास में पेशवास। अब ये 5 पावर निकल के आई है, इनमें से साइन करने वाले कौन कौन से और कब कब साइन किया, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहां पे समझिएगा, पेशवाज उन्होंने किया 1802, दिसंबर 1802 में। ठीक है, पेशवाज ने। गायकवाड़ साइन करते हैं जून में, जून 1802। ठीक है, जून 1802 गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, दिसंबर 1802 दैट इज पेशवाज। क्लियर? उसके बाद आता है 1803, इसमें आते हैं सिंधिया, 1803 में सिंधिया। तो ये देखो 3 पावर तो हो गए यहां पे। ठीक है, अब 1803 टू 1805 इस पीरियड में जाट्स, राजपूत, बुंदेलाज ये सिग्नेटरी बनाए गए। ठीक है, 1805 में त्रावणकोर, इसको सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अपने कंट्रोल में लेके आए। त्रावणकोर जो कि साउथ इंडिया का पार्ट है, साउथ इंडिया में है। ठीक है, लोअर पार्ट है, यहां पे सिग्नेटरी बनाया गया 1805 में। क्लियर? उसके बाद 1816 में भोसले, जिसमें ट्रीटी ऑफ नागपुर के थ्रू इनको अपने कंट्रोल में लेके आए, क्योंकि इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है थर्ड एंग्लो मैसूर सॉरी एंग्लो मराठा वॉर, उसमें इनको डिफीट करते हैं और एट लास्ट मराठास को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेके आते हैं। 1818 तक मराठास को पूरी तरीके से खत्म करते हैं और 1818 में होलकर को अपने कंट्रोल में लेके आए, सिग्नेटरी बनाते हैं सब्सिडरी अलायंस का। ठीक है, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है,
टोटल 9 स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया, ठीक है। उनमें से 7 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि सिग्नेटरी बनाए गए बाय वेलेस्ली। 7 स्टेट्स को साइन करवाया किसके द्वारा? वेलेस्ली के द्वारा। और बाकी के जो 2 हैं, इन स्टेट्स को फ्रांसिस हेस्टिंग्स सब्सिडरी अलायंस का सिग्नेटरी बनाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास में कुछ स्टेट्स हैं जो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू आते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स जिनका एनेक्सेशन किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या है, कौन लेके आया? तो इसको लेके आते हैं लॉर्ड डलहौजी, इसको लेके आते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। यहां पे सबसे पहले 1848 में सतारा, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सतारा कहाँ पे था? पेशवाज इनके थ्रू ये जो रूल करते थे वो यहीं से करते थे, तो उनके जो स्टेट है, उनका जो रीजन है, उसको अपने कंट्रोल में लेके आए 1848 में, ठीक है। सतारा, ठीक है, एनेक्स किया। उसके बाद 1849 में 2 स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लेके आए, और वो है हमारे पास, पहला है संबलपुर जो उड़ीसा वाले रीजन में है, और दूसरा है 1849 में ही जैतपुर जो कि यूपी में है, ठीक है। 1849 में 2 स्टेट्स हैं, संबलपुर और जैतपुर, उड़ीसा और यूपी का, ठीक है। उसके बाद आता है 1850s में। 1850 में भगत जो कि हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, ठीक है, भगत। 1852 में उदयपुर। अब उदयपुर कंफ्यूजन होता है कि ये राजस्थान वाला उदयपुर है या फिर छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान वाले पार्ट को कैप्चर नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ में इन्होंने एनेक्सेशन किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, और ये उदयपुर वाला पार्ट है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? उसके बाद आता है 1853-54 झांसी यूपी में है, 1854 नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये टोटल 7 स्टेट्स है, 7 स्टेट्स जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के, ये स्टेट्स हैं जो कि सब्सिडरी अलायंस के थ्रू सिग्नेटरी बने। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।